बहन की अंतिम यात्रा में छोटी बहन अचानक अपना कोट उतार कर फेंक देती है। वो चीख कर कहती है, कॉफिन से बॉडी निकालो, और खुद उस कॉफिन में लेट जाती है। उसने ये सब कुछ एक ही वजह से किया था, अपने जीजा की असली सूरत दुनिया के सामने लाने के लिए। जल्दी ही जीजा कुछ रिश्तेदारों के साथ वहां पहुंच जाता है। किसी को भी शक नहीं होता कि कॉफिन में अब अन्ना नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन एमिली लेटी हुई है। अन्ना, अन्ना, आखिरकार तू मर गई। अब जो कुछ भी तेरा था वो सब मेरा है। तू सीईओ थी, करोड़ों की मालकिन थी, तो क्या हुआ? अब तू मर चुकी है। तेरा पति, तेरी कंपनी, तेरे माँ बाप की सारी संपत्ति अब सब मेरी है। ये सुनकर एमिली को और यकीन हो गया कि इन्हीं लोगों ने उसकी बहन को मार डाला है। ये लोग नहीं जानते थे कि अन्ना की जुड़वा बहन विदेश से वापस आई है और बदले की आग में जल रही है। एक ठंडी रात बेंजामिन ने अपनी पत्नी अन्ना को, जो उस समय प्रेग्नेंट थी, अपनी सबसे अच्छी दोस्त जेनिफर के साथ मिलकर बर्फीली नदी में धक्का दे दिया। ऑक्सीजन की कमी से अन्ना की सांसें थम गईं। जब उन्होंने पक्का कर लिया कि अन्ना मर चुकी है तो उनकी योजना का पहला चरण पूरा हो गया। क्लाइमेक्स तब आया जब कॉफिन का ढक्कन बंद होने वाला था। बेंजामिन और जेनिफर कंपनी के मुख्य तिजोरी का पासवर्ड निकालने में लगे हुए थे। वो अन्ना और उसके लालची रिश्तेदारों का मजाक उड़ा रहे थे। तभी उनके पीछे हलचल मच गई। कॉफिन से एक हाथ बाहर निकल आया। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। बेंजामिन डर के मारे मुड़ा। धीरे धीरे अन्ना उठकर बैठ गई। उसकी आंखें खाली थीं। वो जिंदा थी। पुरानी हाउसकीपर खुशी से उछल पड़ी, जबकि बेंजामिन और जेनिफर डर के मारे पागल हो गए। उन्होंने तो अन्ना की मौत की पुष्टि कर ली थी। जो वो देख रहे थे वो भूत तो नहीं था ना? एमिली ने ठंडी नजरों से उनके डरे हुए चेहरों को देखा। यही असर वो चाहती थी। उसने नाटक किया कि उसे याद नहीं है। बोली, मैं इस कॉफिन में क्यों हूँ? और सबके सवालों को एक झटके में बंद कर दिया। बेंजामिन ने खुद को संभाला और बोला, ये औरत धोखेबाज है। उसने कहा, अन्ना के दाहिने हाथ पर तिल था, जबकि इस औरत के हाथ पर नहीं है। एमिली ने घृणा भरी मुस्कान के साथ धीरे से अपना बायां हाथ उठाया। उस पर बिल्कुल वैसा ही तिल साफ दिख रहा था। बोली, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। एमिली ने पहला राउंड जीत लिया। इसके बाद जेनिफर ने दूसरा खेल खेला। उसने एक तोता लाया जो बोली नकल कर सकता था। उसने एमिली के पीछे फर्जी शब्द फुसफुसाया ताकि तोता दोहराकर उसे बेनकाब कर दे। लेकिन एमिली ने तुरंत रिएक्ट किया। वो मुड़ी और जेनिफर से बोली, क्या तुम मेरे पति की बात पर सवाल उठा रही हो? क्योंकि तुमने तो कहा था कि उस दिन तुम घर पर मीटिंग में थी। तोते ने दोहराया, झूठ झूठ। जेनिफर का अपना जाल ही बेंजामिन पर उल्टा पड़ गया। एमिली ने दूसरा राउंड भी जीत लिया। जेनिफर अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसे पता था कि अन्ना को शहद से बहुत तेज एलर्जी है। उसने जानबूझकर शहद का तेज घोल बनाकर एमिली को पिलाने की कोशिश की। ये बहुत खतरनाक चाल थी। अगर एमिली पी लेती तो एलर्जी की रिएक्शन से उसकी पहचान खुल जाती। एमिली ने कप की तरफ देखा। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उसने कप उठाया और पूरे जोर से जेनिफर के चेहरे पर फेंक दिया। फिर जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसने घोषणा की, मौत से बचकर आने के बाद मैं बदल चुकी हूँ। अब जो भी मुझे टेस्ट करने की कोशिश करेगा उसे भी यही हाल होगा। उसका बेरहम अंदाज देखकर सब डर गए। कंट्रोल हासिल करने के लिए एमिली ने अन्ना के नाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी वापसी की घोषणा कर दी। बेंजामिन रिश्तेदारों के साथ आकर हंगामा करने लगा। उसने सार्वजनिक रूप से उसे फ्रॉड बताया। सब कुछ खत्म करने के लिए बेंजामिन ने अपना आखिरी पत्ता खेला, परिवार की मुख्य तिजोरी। इसे खोलने के लिए पासवर्ड और फिंगरप्रिंट दोनों जरूरी थे। 3 बार गलत पासवर्ड डालने या फिंगरप्रिंट फेल होने पर हाई वोल्टेज शॉक लगता, जो जानलेवा हो सकता था। बेंजामिन ने घोषणा की, सिर्फ असली अन्ना ही इसे खोल सकती है। एमिली तिजोरी के सामने खड़ी हो गई। वो जानती थी कि ये आखिरी लड़ाई है। उसने बेंजामिन को चैलेंज कर दिया। अगर वो तिजोरी खोल लेती तो बेंजामिन और उसका परिवार खाली हाथ चला जाएगा। अगर वो असफल हो गई तो वो अपना चेहरा बिगाड़ लेगी और सब छोड़ देगी। समझौते के साथ पूरा कार्यक्रम लाइव प्रसारित होने लगा। एमिली आगे बढ़ी और बहन की डायरी से सीखा पासवर्ड डालने लगी। पहला प्रयास असफल, दूसरा प्रयास भी असफल। कमरे में तनाव चरम पर था। बेंजामिन और जेनिफर जीत की उम्मीद में मुस्कुरा रहे थे। एमिली ने खुद को संभाला और आखिरी कोशिश की। पासवर्ड सही था, लेकिन फिर सिस्टम ने फिंगरप्रिंट मांगा। ये वो चीज थी जिसकी उसे कल्पना भी नहीं थी। उसकी बहन ने कभी इसके बारे में नहीं बताया था। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर फिंगरप्रिंट फेल हुआ तो वो सब कुछ हार जाएगी। स्कैनर को घूरते हुए उसने अपनी जान हथेली पर रखकर उंगली रख दी। 1 सेकंड, 2 सेकंड। जब सबको लगा कि अब उसे करंट लगेगा, तभी तिजोरी क्लिक करके खुल गई। दरअसल उनके माता पिता ने दोनों बहनों के फिंगरप्रिंट रजिस्टर कराए थे। बेंजामिन का चेहरा पीला पड़ गया। वो हार चुका था। लेकिन जैसे ही एमिली शर्त पूरी करने वाली थी, उसे फोन आ गया। एक बहुत जरूरी डीएनए रिपोर्ट आने वाली थी। ये थी उसकी आखिरी मौका। क्या होगा अब? डीएनए रिपोर्ट में क्या खुलासा होगा? नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट में हाँ लिखो।